नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में आज शोक की लहर है। एक दिन पहले तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सिंह समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। यह किसी से नहीं छुपा कि देश में सेना के सर्वोच्च पद पर बने रहने के बाद भी बिपिन रावत का सदैव अपनी जड़ों से जुड़ाव रहा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में सैना गांव के रहने वाले रावत अपने रिटायरमेंट के बाद गांव में शिफ्ट होना चाहते थे। ये इच्छा उन्होंने एक बार गांव के लोगों के सामने भी जताई थी। वे रिटायरमेंट के बाद गांव में ही अपना मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर न था। जनरल रावत के चाचा और गांव के लोगों का कहना है कि गांव में पलायन के हालात को लेकर चिंतित रहते थे। साल 2018 में अपनी उत्तराखंड यात्रा के दौरान रावत ने पलायन की समस्या के समाधान निकालने की बात भी कही थी। सीडीएस रावत अपने पैतृक गांव सैण में सड़क पहुंचाने की कोशिश में भी लगे थे। ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि उनके गांव सैण तक 4 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम जारी है। बिपिन रावत पहाड़ी इलाके में हायर एजुकेशन और चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमेशा चिंता में रहते थे। रावत की इच्छा थी कि धनारी क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल भी खुले। उन्होंने यहाँ के राजनीतिक लोगों से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग भी की थी। आपको बता दें कि रावत 2 बार गंगोत्री धाम भी आए थे। साल 2019 में अपनी पत्नी मधुलिका सिंह के साथ यहाँ पहुंचे रावत ने पूजा अर्चना की थी और रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर यहाँ आने का वादा भी किया था। आपको ये भी बता दें कि उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर थाती गांव में रावत का ननिहाल है। बचपन में अपनी मां के साथ रावत यहां आया करते थे। ईश्वर को शायद अब उनका यहां फिर से आना मंजूर नहीं था और हादसे में मौत के साथ ही रावत की ये इच्छा अधूरी रह गई। वहीं बिपिन रावत का अगले महीने शहडोल में अपनी पत्नी मधुलिका सिंह के पैतृक घर जाने का कार्यक्रम भी था। उन्होंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों से शहडोल में सैनिक स्कूल स्थापित करने का वादा भी किया था, लेकिन इस हादसे में रावत की मौत के साथ ही उनका यह वादा भी अधूरा रह गया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।